भारत भारी घरेलू खपत के बाद भी हम दुनिया में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक हैं, लेकिन एक समय था जब हम इसे आयात करते थे। फिर ये बदला कैसे? जानने से पहले एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां पौधों के प्रति एक अकेली महिला के जुनून ने भारत में कृषि और संरक्षण को बदल दिया। जानकी अम्मल से मिलिए, एक अग्रणी वनस्पति शास्त्री जिनकी विरासत आज भी खिल रही है। 4 नवंबर 1897 को केरल के थालास्सेरी में जन्मी एडावलेथ कक्कट जानकी अम्मल 19 भाई बहनों के मिश्रित परिवार में 10वीं थीं। उन्होंने अपनी अधिकांश बहनों को अरेंज मैरिज सिस्टम में शादी करते देखा था। जब उनकी बारी आई तो उन्होंने एक अलग विकल्प चुनने का साहस दिखाया। उन्होंने सामाजिक अपेक्षाओं से ऊपर उठकर अपने सपनों और शिक्षा को चुना, अपने समय के सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी। एक ऐसे युग में जब महिलाओं की शिक्षा दुर्लभ थी, उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखी। जानकी ने 1921 में क्वीन मैरी कॉलेज से स्नातक की डिग्री और प्रेसिडेंसी कॉलेज से वनस्पति विज्ञान में ऑनर्स की डिग्री हासिल की। ज्ञान की खोज ने उन्हें मिशिगन विश्वविद्यालय पहुंचाया, जहां वे 1931 में वनस्पति विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। साइटोजेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग में जानकी का काम अभूतपूर्व था। कोयम्बटूर में गन्ना प्रजनन संस्थान में उन्होंने भारत की जलवायु के अनुकूल उच्च उपज वाली गन्ने की किस्में विकसित की, जिससे उद्योग में क्रांति आ गई। उनकी विशेषज्ञता उन्हें यूके के जॉन इनेस सेंटर ले गई, जहां उन्होंने सीडी डार्लिंगटन के साथ मिलकर क्रोमोसोम एटलस ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स का सहलेखन किया, जो प्लांट साइटोलॉजी में एक मौलिक कार्य था। वे 1950 के दशक की शुरुआत में भारत लौट आईं और उन्हें लखनऊ में भारत सरकार की केंद्रीय वनस्पति प्रयोगशाला का पहला निदेशक नियुक्त किया गया। उन्होंने 1930 के दशक में ही जैव विविधता के बारे में बात करना शुरू कर दिया था। वे नेपाल में पौधों की खोज के लिए जाने वाली पहली महिला बनी। प्रयोगशालाओं से परे बचपन में अपने पिता से प्रभावित, जिन्होंने अपने घर में एक बगीचा रखा था और भारत के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में पक्षियों पर 2 किताबें लिखी थीं। जानकी एक भावुक संरक्षणवादी थीं। 1970 के दशक में भारत सरकार ने केरल राज्य को बिजली और नौकरियां प्रदान करने के लिए एक जलविद्युत संयंत्र का निर्माण करके 8.3 वर्ग किलोमीटर के प्राचीन सदाबहार उष्णकटिबंधीय जंगल को जलमग्न करने की योजना बनाई थी। और वे सफल हो जाते अगर यह एक अग्रणी महिला वनस्पति शास्त्री द्वारा समर्थित लोगों के विज्ञान आंदोलन के लिए नहीं होता। 80 साल की उम्र में जानकी अम्मल ने एक मूल्यवान राष्ट्रीय वैज्ञानिक के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग जैव विविधता के इस समृद्ध केंद्र के संरक्षण के लिए किया। दुर्भाग्य से अम्मल अब विजय देखने के लिए मौजूद नहीं थीं। आज भारत के केरल में साइलेंट वैली नेशनल पार्क देश के जंगल के आखिरी अछूते इलाकों में से एक है, जो शेरपूंछ वाले मैकाक, लुप्तप्राय ऑर्किड और स्थानिक फूलदार पौधों की लगभग 1000 प्रजातियों से भरा हुआ है। 1977 में जानकी अम्मल को विज्ञान में उनके अपार योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 1984 में अपने निधन तक अपना शोध जारी रखा और एक ऐसी विरासत छोड़ी जो पीढ़ियों को प्रेरित करती है। जानकी अम्मल की कहानी दृढ़ता और जुनून की शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने न केवल भारत के गन्ने को मीठा किया, बल्कि भविष्य के वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा के बीज भी बोए। अपनी चाची को याद करते हुए 2015 के एक लेख में डॉक्टर गीता ने लिखा कि अम्मल को कभी भी अपने बारे में बात करना पसंद नहीं था, बल्कि अम्मल का मानना था कि मेरा काम ही जीवित रहेगा।